इवनिंग एवरीवन, माय नेम है पलाई और आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान। आई होप आप सब ठीक होंगे और आशा करता हूँ अच्छे भी होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लाइफ में पता नहीं इतनी अड़चनें क्यों आती हैं हमारे साथ, लेकिन शायद कहीं तो हम गलत थे या कहीं तो हम सही थे, क्योंकि बोलते हैं कि कुछ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई डोंट नो कौन ऐसा बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो हो रहा है, जो हो गया, वो शायद कभी कभी अच्छे के लिए नहीं होता। मैं जस्ट अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद करना चाहिए स्टोरी शेयर, जो मेरे साथ अपने साथ बीती है। और मैं अपनी एक स्टोरी जस्ट 2 मिनट की होगी, लेकिन सच बताता हूँ कि जिसने भी बोला कि जो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई कैन अंडरस्टैंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन कभी कभी मैं जब अपनी स्टोरी में, रियल लाइफ की स्टोरी में जाता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि जो हो रहा है, जो होता है या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे हक में नहीं है वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि हर चीज़ हमारे हक में ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और हर चीज़ हमारे खिलाफ हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जस्ट इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं तो कुछ तो कमी रही होगी हमारे एहसासों में, हमारे सपनों में, हमारी उम्मीदों में, हमारी कोशिशों में। जब भी तो हम कहीं कहीं पे तो कुछ न कुछ तो धोखा खा रहे हैं, या तो हम अपनी पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से या वट एवर इज देयर, कहीं तो हम धोखा खा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। बोलते हैं कि एक दरवाज़ा क्लोज होता है तो दूसरा दरवाज़ा ओपन होता है। हाँ, होता है, ज़रूर होता है, लेकिन दूसरा दरवाज़ा का हमें क्या पता कि उसका कैसा परिणाम होगा, क्योंकि जिस दरवाजे से आप निकल रहे हो उसका पता था कि आप इसमें कितनी बार आए, कितनी बार। हाँ, मैं मानता हूँ कि उससे आपको एक एक्सपीरियंस होगा आपका कि मैं एक नई जगह में हूँ, नए लोगों के साथ में हूँ, सब कुछ नया नया है, तो एक शायद एक्सपीरियंस बनेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जो मज़ा आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में और अपने गांव में और अपने साथ के लोगों में जो है, वो शायद मेरे को नहीं लगता कि कहीं नए लोगों में मिलके मिलेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और जब तक शायद आप पता नहीं कौन सा डिसीज़न ले लें, हमको खुद को पता नहीं होता, क्योंकि लाइफ का मोड है, कब चेंज होगा कब नहीं होगा, वी डोंट नो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। तो हम जैसे सोचो कि हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे, तो शायद हो सकता है लाइफ तुम्हें एक चांस देगी, मौका देगी तुम्हारे करेक्टिव करने के लिए, मतलब तुम्हारे हर चीज़ को करेक्ट करने के लिए। शायद हो सकता है आप गलत थे, तभी तो आपके साथ इतनी सारी मुसीबतें आई। कहीं पे तो हम मतलब ठहरे हुए से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत कुछ ठहर गई है और कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में। तो उसके लिए शायद हमें एक दिन अपने आप से बात करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हमें शायद सोचना पड़ेगा और शायद उसके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि लाइफ ठहराव में हम अपनी ज़िंदगी बिता दें, नहीं, क्योंकि हमने सपने बड़े देखे हैं, तो शायद उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। और भी बोलते हैं कि जब समुंदर में उतर गए तो चाहे लहर आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो भी आए,
तुम्हें उस किनारे से उस किनारे जाना है, तुम्हारा डेस्टिनेशन पे जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, छोटी छोटी लहरों से, छोटे छोटे तूफानों से कभी नहीं घबराना चाहिए। जस्ट आगे बढ़ो और अपने मंजिल तक पहुँचो। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तुम पीछे हट गए, तो कभी सोचो कि उस मतलब एक मुकाम को पाने के लिए आपने कितना साल बर्बाद किया है, और छोटी सी अड़चन आने से ही आप पीछे हट रहे हैं। तो इज़ नॉट अबाउट योर लाइफ। आपके पीछे एक फैमिली भी है, आपकी अपनी लाइफ नहीं है कि यार मेरे साथ ये मुसीबत आ गई और मैं पीछे हट सकता हूँ, नहीं। क्योंकि आदमी पीछे तभी हटता है जब वो अपने पीछे वालों के लिए नहीं सोचता। और शायद मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मेरी इतनी परेशानी तो शायद इस वर्ल्ड के अंदर किसी को नहीं आई होगी। सच में, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मैंने इतनी मुश्किलें देखी हैं, इतनी गरीबी देखी है कि शायद कोई तो नहीं देखा होगा। ज़्यादा तो क्या बोलूँ, हमने कभी नमक भी मांग के खाया होगा, कपड़े भी मांग के पहने होंगे। ऐसी हालत थी मेरी अपनी। और क्यों थी? क्योंकि शायद कहीं तो हम गलत थे, और शायद हो सकता है, बोलते ना, होने को कौन टाल सकता है। मेरे पापा की वजह से या हमारे कर्मों की वजह से जो भी था, वटेवर, पर आज मैं शुक्र अदा करता हूँ भगवान का। सब कुछ है आज भगवान की दया से, सब कुछ है। कुछ मुझे कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन एक ही मेरी लाइफ का मकसद था, मुझे कोई शिकायत नहीं रही, कोई भी शिकायत नहीं रही कि मेरी लाइफ में ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं जहाँ भी था हैप्पी रहा। मजदूरी करी, पढ़ाई करी, नौकरी करी, सब कुछ कर रहा है, और आज भी कर रहा हूँ, और अच्छे पैसे भी कमा रहा है, सब कुछ अच्छी लेवल में भी काम किया। लेकिन कभी मैंने भगवान से और अपने माँ बाप से कभी शिकायत नहीं करी कि आपकी वजह से आज हम यहाँ हैं और आज हमें यहाँ होना चाहिए था। कभी भी नहीं करी। जो भी करे हम अपने दम पे किया है। और बोलते हैं ना कि जो आपके पास है वो अपने दम पे होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की दम की चीज़ें कभी भी आपको विकसित नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक दिन आपको एहसास दिला देंगे कि ये सब मेरा वजह से हो रहा है और ये सब मेरा है, तुम्हारा क्या है। तो जो भी करो अपने पैरों पे करो। और मैं आज के युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी करो अपने पैरों पे करो। डजंट मैटर आपके पापा करोड़पति का अरबपति हैं, डजंट मैटर आप क्या हैं वो देखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी रिच फैमिली से हैं, कितने पुअर फैमिली से हैं। आपने अगर अपना लक्ष्य ठान लिया तो आप मेक श्योर डेफिनेटली, आप बोलते हैं ना कि आप एक अपने पैशन के पीछे पागल हो जाओ, पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। बोलते हैं ना कि आग जला दो अपने दिल की। सच में, बिलीव मी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। थैंक यू सो मच। और आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं शायद कहीं पे गलत हूँ, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद सही है। हम कहीं तो गलत हैं और कहीं तो सही है। तभी तो हमारी लाइफ में इतनी सारी अड़चनें आ जाती हैं बीच में, और हम मतलब पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, करना क्या है। आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो शायद हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा हमारी लाइफ के लिए कि हमें कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी हमारे लिए। तो गाइस प्लीज़, जो भी मुझे सुन रहा है, सोचो कभी आप अपने आप में कि हम किस लिए इस दुनिया में आए थे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आगे आपकी मर्जी है, एज यू विश। बोलते हैं ना कि डू एंड और डाई, करो या मरो। अब आपको जो करना है करो, एज यू विश, डू एंड डाई एज यू विश। थैंक यू।